गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? कल का लेक्चर ठीक लगा? क्या डिस्कस किया हमने? कुछ रूल्स डिस्कस किए फॉर सॉल्विंग सम कम्प्लेक्स सर्किट्स, कुछ टिप्स दिए आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है ये बताया। आज फिर वही पॉइंट्स को कंटिन्यू करूंगा। एक सिंगल पॉइंट कराना है आज मैंने। लेक्चर चाहे छोटा होगा बट बहुत मजेदार लेक्चर है, ये भी बहुत ही बढ़िया लेक्चर रहेगा। कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनको देख के बच्चे को लगता है यार हमें पता ही नहीं है कि ये सीरीज है, पैरेलल है, कितने रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, तो उनको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में सॉल्व करना हो, 30 to 40 सेकंड्स में आंसर बनाना हो ऑब्जेक्टिव वाइज, तो उसके लिए आपको एक टिप्स दे रहा हूं आज के लेक्चर में, जो कि बेस्ड है ऑन सिमेट्री रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डील करने के लिए दो तरह के सिमेट्री रूल्स लगाते हैं। एक लगाते हैं मिरर रूल और एक लगाते हैं सेकंड वन फोल्डिंग रूल। ये आपका अपना आईक्यू होगा फिर सर्किट्स को देखते हुए कि कौन सा रूल के स्टेज पे लगना है। कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें दोनों रूल लग सकते हैं, पर आपको जो पसंद आएगा रूल उसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जिनमें सिर्फ मिरर रूल्स लगेगा, सिर्फ फोल्डिंग रूल लगेगा, दोनों रूल्स नहीं अप्लाई होते। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए ये मिरर रूल का पहले कंसेप्ट। पहले मैं कुछ सिंपल सर्किट लूंगा, बहुत सिंपल। आपको लग रहा है सर ये तो आता ही है, हमें क्या करना है जी इसको, पर सिंपल से ही क्लियरिटी हो पाएगी। देन वी विल शिफ्ट टू सम मच मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स। तो मिरर रूल के लिए मैं एक पहले छोटा सा सर्किट ड्रा करता हूं। ब्रिज पढ़ा आपने कल, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड। अब तो हर बच्चे को पता भाई व्हीट ब्रिज क्या होता है, हर बच्चे को पता भाई। ओहो, याद आ गया आपको बच्चों? याद आ गया क्या? 4 रेजिस्टर्स लगे, मान लीजिए इनकी वैल्यू है 2R, 2R, R, R, बीच में एक लगाया वो है स्मॉल r। आपको पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाइए बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। तो मिरर रूल का टिप क्या है? मिरर का नाम आते ही 10th की ऑप्टिक्स को जज करो, प्लेन मिरर घरों में यूज करते हैं हम। जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना इमेज पीछे, उसका रेप्लिका एक्सप्लेन होता है मिरर में, राइट? तो मिरर रूल ये कैसा है? यहां पर टिक 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 मिरर बना दो। मिरर वो चीज होगी, पहली बात, जब लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट साइड राइट साइड, 2R 2R, R R, दिस इज ए मिरर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है? सेम होती है। दूसरी बात, हम एक सेल सपोज करते हैं, बिटवीन A एंड B। ये माना पॉजिटिव, ये माना नेगेटिव। दिस इज द सेल, इमेजिनरी सेल बिटवीन A एंड B। ठीक है। तीसरी बात,
यहां से चला करंट I, यहां पर करंट आया I1, यहां पर करंट आया I2, ये है I1, ये है I2। अब अगर ये करंट ऐसे आ रहा है तो मैं मिरर से देखूं तो मुझे लगेगा ये करंट ऐसे आ रहा है। ऑब्वियसली ये अगर ऊपर है तो ये तो नीचे होगा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव एंड की तरफ आना है। ये करंट ऐसे आ रहा है तो ये करंट भी ऐसे आ रहा है, तो ये करंट ऊपर जाएगा। अब मिरर से देखते हुए मुझे फील हुआ कि यार ये I2 आ रहा था आ रहा था आ रहा था, ये सारा करंट ही I2 इधर चले गया। ये करंट I1 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 I1, ये सारा करंट I1 इधर आ गया, इधर करंट गया ही नहीं। अगर इधर करंट गया ही नहीं तो ये वाला रजिस्टर ऐसे ही हो गया, ये वाला रजिस्टर क्या ऐसे हो गया। अगर इधर करंट गया ही नहीं तो ये रजिस्टर क्या हो गया, एज ओपन आर्म। अगर ये ओपन आर्म है तो काम खत्म, ये ऊपर ले सीरीज में, ये वाले सीरीज में, सीरीज सीरीज आपस में क्या पैरेलल, 2R 2R 4R RR 2R 4R और 2R का नेट निकाल सकते हैं। आर नेट क्या आएगा, दिस इज आंसर। आपको आप ब्रिज के साथ भी कर सकते हो जी, दिस बाय दिस, यस यू कैन। ये मैंने इसीलिए पहले सिंपल सा कर लिया है। आप इसी पहले सिंप्लीफाइड से भी कर सकते हो, मिरर से भी कर सकते हो। इसका मतलब एक इसमें और बात लिखनी है कि एक रजिस्टर ऐसा होगा जिसमें करंट नहीं जाएगा, जिसमें करंट नहीं जाएगा। एक रजिस्टर ऐसा होगा जिसमें करंट नहीं जाएगा। ये एक बात आपने लर्न करनी है। तो फिर क्या पॉइंट्स कैप्चर किए आपने कि एक ऐसा मिरर सरफेस पे ड्रा करना है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। मान लीजिए मैं आपसे एक ड्रा करके देता हूं, ये सपोज ये, ठीक है जी। अब मैं इस पे ऐसे मिरर बनाऊं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, नहीं, आई कांट अप्लाई मिरर रूल, नो मिरर सिमेट्री। अभी और भी बड़ी एग्जांपल्स आएंगी, बड़े अच्छे अच्छे सर्किट्स आपके लिए ड्रा करने वाला हूं आज के लेक्चर में। मैंने कुछ और कराना ही नहीं है, मैंने बस सिर्फ यही चीज समझानी। तो ये क्या था, 2R 2R R R सिमेट्री हुई, इसलिए इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। ये क्या है, R 2R R 2R, ये R और R होना चाहिए था, ये R या 2R 2R होना चाहिए था। जो इधर वही इधर, जो इधर वही इधर, तब जाके ये मिरर रूल अप्लाई होता है। तो बातें क्या कैप्चर करनी है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम एक सेल सपोज करते हैं, करंट गया I1 I2, यहां से आया I2, यहां पर गया I1, इधर से मिरर से देखा, ये आ रहा है I2, ये भी आया I2, ये आ रहा है I1, ये भी आया I1, ये गया I1, ये आया I1, ये नीचे गया I2, ये ऊपर गया I2, ये तो सेम ही हुआ। इसका मतलब I2 आ रहा था, सारा I2 इधर आ गया, I1 सारा इधर आ गया,
इधर कोई I1 की डिवीजन नहीं, इधर कोई I2 की डिवीजन नहीं। अगर डिवीजन नहीं है तो ये कोई फजूल सा रजिस्टर लगा है, ये कोई फजूल सा रजिस्टर लगा है जिसका कोई रोल नहीं। अगर इसका कोई रोल नहीं तो बस सर्किट खत्म होगी स्टोरी। ये ऊपर वाले सीरीज में, ये वाले सीरीज में, आपस में क्या पैरेलल में। द आंसर इज 4R/3 एंड दिस इज नॉट ए मिरर, दिस इज नॉट ए मिरर। व्हाई दिस इज नॉट ए मिरर? सुनिए, दिस इज R, दिस इज 2R, दिस इज R, दिस इज 2R। लेफ्ट हैंड साइड में R है, राइट हैंड साइड में 2R है, ये मिरर नहीं है। तो फिर इसमें मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा? अभी बताता हूं, फोल्डिंग रूल। कौन सा? फोल्डिंग रूल। सर्किट को फोल्ड कर दो। अभी सिखाता हूं वो वाली चीज। पहले ये वाला अच्छे से नोट डाउन करिए। करते हैं एक फोल्डिंग रूल के लिए। मैंने वही डायग्राम ड्रा की जिसमें मेरा रूल नहीं अप्लाई होना था। ये ए है, ये बी है, ठीक है जी। अब इसमें इन फोल्डिंग रूल सर्किट को फोल्ड करना अबाउट पॉइंट्स जिनके क्रॉस आर नेट निकालना। ठीक है जी। दूसरी बात, अप साइड डाउन, डाउन साइड अप सेम होनी चाहिए। देख रहे हो? मैं इसको इसके अबाउट फोल्ड कर रहा हूं। ये है मेरा फोल्डिंग आर्म। दिस थिंग से हमारी तीसरी बात, इस रूल में हम पोटेंशियल का कंसेप्ट लेंगे। उसमें कौन सा लिया था? मिरर में करंट। और इसमें कौन सा लेंगे हम? पोटेंशियल का कंसेप्ट लेंगे, पोटेंशियल का कंसेप्ट। तो मैं मानू इस पॉइंट का पोटेंशियल है जी x और इस पॉइंट का पोटेंशियल है जी x। दिस थिंग। इस पॉइंट का पोटेंशियल है जी y, इस पॉइंट का पोटेंशियल है जी y। दिस थिंग। इस पॉइंट का पोटेंशियल है जी z, इस पॉइंट का पोटेंशियल है जी z। दिस थिंग। ये पॉइंट मैं अगर a है तो ये a ही ले लूं, अगर ये b है तो ये मैं b ले लूं यहां पर फॉर द टाइम। ठीक है जी। अब देखिए, इस रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस x एंड y और इस रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस x एंड y। जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो रजिस्टर्स क्या ट्रीट होते हैं? पैरेलल में। क्या ट्रीट होते हैं? पैरेलल में। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हुए? पैरेलल में। तो मैं इसका एक सर्किट बना सकता हूं। R और R पैरेलल में क्या बना? R और R पैरेलल में R/2। फिर से देखिए, इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ये y एंड z, और इसमें भी y एंड z। पोटेंशियल डिफरेंस y एंड z क्या बना? ये और ये क्या हुए? पैरेलल। 2R पैरेलल, 2R पैरेलल क्या बना? R। इसमें इस
आर में यहां पोटेंशियल वाई, यहां पोटेंशियल वाई, यानी कि ये एंड्स आर के दोनों सेम पोटेंशियल में हो, सेम पोटेंशियल में मींस नो करंट, मींस नो रोल। तो इसका कोई रोल नहीं आया। तो फिर नेट क्या बना, R/2 एंड R नेट वुड बी इक्वल टू R/2 प्लस R विच इज 3R/2। फोल्डिंग रूल में पहली बात, जिसके क्रॉस निकालना है सर्किट को फोल्ड करो, पहला पॉइंट ये। दूसरी बात, कोशिश ये, जजमेंट ये होती है कि जिसके अबाउट फोल्ड करना है वो पॉइंट जो है ना वो सर्किट के बिल्कुल यहां पर ना हो। मान लो ये पॉइंट होता है ए बी, ये पॉइंट होता है इधर, देखिए ये होता है ए बी, तो इसके अबाउट में फोल्ड करता, ऊपर सर्किट है नीचे सर्किट ही नहीं है तो फोल्ड कैसे करता। तो सर्किट जितना ऊपर उतना ही नीचे, अप साइड डाउन, डाउन साइड अप, आपको सेम नजर आनी चाहिए। ये एक टिप है, राइट बच्चों। अब अगली बात करें हम, अगली बात, इसमें हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल का कंसेप्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल x, इसका भी x, इसका y, इसका भी y, इसका z, इसका भी z, सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो पॉइंट्स। इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल गैप x एंड y, तो ये क्या हो गया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल में। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस y एंड z, तो ये क्या हुए आपस में, पैरेलल में। R/2 R, इसका रोल क्यों नहीं, इसका पॉइंट का पोटेंशियल y, इसका भी y, एक रजिस्टर के क्रॉस सेम ही पोटेंशियल होगा तो उस में करंट नहीं जाएगा, उस रजिस्टर का कोई रोल नहीं आएगा। तो फिर अगर इसका कोई रोल नहीं, ये R की जगह R/2, ये 2R की जगह 2R/2, 2R पैरेलल में है तो क्या बना, R, दिस थिंग, R/2 और R क्या आ जाएंगे, सीरीज में, आंसर। ये तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई और एक शॉर्टकट दूं, शॉर्टकट सुनिएगा, इधर देखिएगा, ये शॉर्टकट है। ये चीज अप डाउन हुई है ना, ये क्या है, R, ये 2R, इसका रेप्लिका R, इसका रेप्लिका 2R। शॉर्टकट ये होता है बच्चों, लोअर सर्किट को खत्म कर दो और ऊपर वाले सर्किट की वैल्यूज को आधा आधा कर दो। इसकी वैल्यू खत्म, इसकी खत्म, इसको R/2, इसको 2R/2, R/2 2R/2, R/2 क्या, 2R/2 मतलब R/2 और R सीरीज में, दिस इज द आंसर। अगर मैं ये सर्किट खत्म कर दूं और इसको आधा कर दूं R/2, इसको आधा कर दूं 2R/2, तो R/2 प्लस R, दिस इज 3R/2। ये बिल्कुल शॉर्टकट होता है, लोअर सर्किट को खत्म कर दो, ऊपर वाली वैल्यूज को आधा आधा कर दो। अभी विद प्रैक्टिस आपको सर्किट्स ड्रा करके देता हूं, तो विद प्रैक्टिस हम दोनों मिरर रूल, फोल्डिंग रूल, मिरर रूल, फोल्डिंग रूल अप्लाई करेंगे। 2 3 4 एग्जांपल्स करते हैं। आज हमने कुछ नहीं करना, तो देखना बड़ा ही मजेदार होने वाला ये लेक्चर। आप लोग फिर से कहोगे जिन्होंने देखा कि सर सर्किट तो बड़े ही सिंपल थे, कई इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट है, देखते ही अब तो निकल जाता है। तो मेरा तो पर्पस यही है कि आपको ये शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊं। कोई बच्चे पहले दिन ही कहते हैं सर ये क्यों कर दिया, ये वायर क्यों ऊपर नहीं रही, उसका करंट क्यों नहीं गया। भाई आराम से सारे सिस्टेमेटिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं सर्किट। ये है मिरर रूल। मिरर रूल में क्या चीज फॉलो करनी, करंट को लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आनी चाहिए। ये है फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग रूल में अप साइड डाउन साइड जो है वो सेम आनी चाहिए। और किसकी कंसिडरेशन, पोटेंशियल की, किसकी, पोटेंशियल की। और शॉर्टकट क्या, नीचे वाले सर्किट को गायब कर दो, उतना ही रेप्लिका आधी आधी वैल्यूज कर दो, दिस इज द आंसर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप भी सॉल्व करोगे, साथ साथ मैं आपको हाइलाइट्स दूंगा, नोट करिए पहले ये।
यहां मैं टिप लिख सकता हूं आपके लिए, ये शॉर्टकट टिप, नीचे वाले सर्किट को मिटा दो, खत्म कर दो, गायब कर दो, ऊपर वाले सर्किट की वैल्यूज को आधा कर दो, ऊपर वाले सर्किट की वैल्यूज को आधा कर दो। ये जादुई छड़ी दे, लिखना नहीं है, मन में सोचना है बस, लिखना नहीं है, मन में सोचना है बस। दिस इज द कंटेंट। आइए बच्चों, ये सर्किट सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो आप। जल्दी से नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। आपको मैंने पहले भी ये सर्किट सॉल्व कराया था, शॉर्टकट दिया था। उस टाइम पे कई बच्चों ने आर्गुमेंटेशन की थी कि सर बताइए ऐसा क्यों किया है। उसका रीजन आज क्लियर होगा। तो जल्दी से मैं इसको ऐसे मिरर बनाऊं, बनाया। कौन सा रूल लगा? मिरर रूल, मिरर सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लग सकती इसमें। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि भाई अगर मैं इसके क्रॉस निकालता हूं, ऊपर सर्किट है, नीचे तो सर्किट ही नहीं है, फोल्ड कहां से करूंगा? तो ये सिर्फ क्या लगेगा? मिरर। तो बताए, देखें, दिस 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 क्या बना? एक मिरर इमेज बना। मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं? पहली बात, इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको क्या? नेगेटिव मानते हैं। यहां से करंट चला आई, यहां पर करंट गया I1, यहां पर करंट गया I2, I1 I2 I1 I2। इधर से देखा जी, अब इधर से देखा मिरर से, ये करंट I1 है तो इधर करंट क्या आएगा? I1। ये करंट I2 ऊपर जा रहा है तो मिरर इमेज क्या होगा? I2। अब जब मैंने इधर से देखा तो मुझे लगा इसमें करंट I1 आ रहा है, इसमें करंट I1 आ रहा है, तो पॉइंट ये वाला जो है इसमें तो ना इधर करंट गया ना इधर करंट गया। यानी कि ये सारे का सारा I1 करंट, ये सारे का सारा I1 करंट चलता 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 इसमें आ गया। इसमें डिवीजन ही नहीं हुई करंट की। अगर इसमें डिवीजन नहीं हुई करंट की, अगर इसमें डिवीजन नहीं हुई करंट की, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ऊपर उठा सकता हूं। यस, उठा सकता हूं भाई। तो अब तो सर्किट सॉल्व हो गया भाई, सबका काम खत्म हो गया। रीजन पता चला अब आपको, ये पॉइंट क्यों उठाया मैंने। जितना करंट I1 आ रहा था सारा करंट इधर चले गया, इधर तो करंट ही नहीं गया। हाँ, नो डाउट इसमें करंट जरूर होगा। किसका? ये I2 जा रहा था, थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, पर I1 जो आ रहा था सारा I1 तो इधर ही आ गया। I1 की तो डिवीजन हुई ही नहीं। दिस जंक्शनल पॉइंट को मैंने ऊपर उठा लिया। अब हर बच्चे के लिए सर्किट भाई सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से प्रणव सॉल्व करिए। RR 2R RR 2R 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 पैरेलल में क्या बना? R। ये सारा क्या हो गया? डब्बे का आंसर R R R R क्या बना? 3R। ये क्या है? R R। तो 3R and 2R पैरेलल में नेट आंसर 3R into 2R over 3R plus 2R क्या बना? 6R square by 5R। तो क्या आंसर? 6R by 5। जल्दी से मैंने एक मिरर बनाया, ऐसे मिरर बनाया बीच में, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, बराबर बराबर बराबर। यहां माना पॉजिटिव पॉइंट माना, पॉजिटिव से करंट चला I,
टिक 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 टिक, यहां I1 यहां I2, मैंने मिरर से देखा ये I1 है, यहां पर भी I1, ये I2 है, यहां पर भी I2, ये I1 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 सारा आ गया। इधर तो करंट डिवाइड ही नहीं हुआ भाई, जहां डिवाइड ही नहीं हुआ तो फिर ये पॉइंट तो वैसे ही ज्वाइन था, इसको मैं सपोजिशन कर लूं कि ऊपर है ये पॉइंट I2 I2 I2, ये आगे जाके डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें आएगा, ये ऐसे बन गया। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, इनका सॉल्व करके आया R R R R 3R R R 2R 3R और 2R, पैरेलल में आंसर बना 6R/5। किस किस का ठीक था? शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए ये सर्किट सॉल्व करते हैं फिर। देखिए जी, जल्दी से सॉल्व कीजिए नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब कुछ बच्चों का पॉइंट, सर कौन सा रूल लगाएं? मिरर रूल के फोल्डिंग रूल, दोनों लग सकते हैं, पर पहले मिरर रूल लगाओ, मेरे कहने पे पहले मिरर रूल लगाओ। तो जल्दी जल्दी करिए, शाबाश। मैं सॉल्व कर रहा हूं, 1 2 3 5 10, जल्दी चलिए मिरर बनाते हैं। टिक 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 टिक, मिरर बन गया जी, बन गया। अब जब मिरर बना तो पहली बात, पहले चेक कर ले मिरर बनता भी है कि नहीं। लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये मिरर बन गया, प्लेन मिरर है भाई, शीशे की तरफ ना देखना शुरू कर देना। ये पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, ठीक है जी, बन गया। अब करंट चला, I करंट चला, इधर करंट I1, इधर करंट I2, इधर करंट I3, 3 आर्म्स में करंट भेजा मैंने, I1 I2 I3, ठीक है जी। अब मिरर की तरफ देखिए, ये मिरर, ये करंट क्या I1, ये करंट क्या I2, ये करंट क्या I3। अब जब ऐसे I1 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 I1, तो ये वायर यहां पर जुड़ी नहीं है, इसका मतलब ये करंट I3 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 I3, ये वायर यहां जुड़ी नहीं है, मतलब ये वायर यहां जुड़ी नहीं है, मतलब ये वायर यहां जुड़ी नहीं है, मतलब तो ये वाला चीज खत्म। ये तो कई बच्चों ने ब्रिज से भी कर लिया होगा भाई, मैं तो टेक्निक्स दे रहा हूं ना, जो आसान लगे। कईयों ने व्हीटस्टोन ब्रिज अभी नहीं पढ़ा होगा भाई, ये वाला ट्रैक सोच लीजिए, इसका रोल नहीं, इसका रोल नहीं, नहीं रोल, ऊपर वाले सीरीज, ये 2R 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 2R, नेट क्या 1/R नेट 3/2R, तो R नेट क्या 2R/3। कौन सा रूल? मिरर रूल। मिरर सिमेट्री लगाई इन दोनों पॉइंट्स में। कौन सी सिमेट्री लगाई भाई? मिरर सिमेट्री लगाई। करें एक एग्जांपल और। हाँ जी, आप जल्दी से पहले कॉपी पेस्ट कीजिए, अपनी नोटबुक पे अच्छे से पॉइंट्स बनाइए कि वो मिरर क्यों है। तो मैं आपके लिए अगली एग्जांपल रेडी करता हूं उतनी देर। समझ लग गया इसमें मेरा रूल। तो आइए एक रूल ये बना लेते हैं, एक एग्जांपल और बना लेते हैं बेटा।
वो रोम्बस से ये मैं ऐसे स्क्वायर टाइप बना दूं, ठीक है जी। अब पॉइंट्स हैं ये मेरे ए, ये बी, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो फिर फोल्डिंग रूल लग सकता है? नहीं लग सकता। हाँ जी पर नहीं, क्यों नहीं लग सकता? कि यार फोल्डिंग रूल के लिए वही बात कि ऊपर वाला और नीचे वाला ए बी के तो नीचे सर्किट ही नहीं है, फोल्ड कहां से करना है? कौन सा रूल लगाऊं फिर मैं? जल्दी से मिरर बना दें, यहां पर बनाना मन में ही होता जी, पर 2-4 बार अभी ड्रा करोगे फिर स्पीड बन जाएगी। अब देखो सिमेट्री, लेफ्ट साइड राइट साइड, 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 सारी की सारी सिमेट्री है, ठीक है जी। सारी वैल्यूज दे दे, आर 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 आर, बड़ी स्पीड होनी चाहिए भाई आपकी। पॉइंट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट चलेगा I, यहां पर करंट गया I1, यहां पर I2, यहां पर I3। जल्दी से मिरर में देखें, मिरर में देखा तो ये I1 है तो ये क्या होगा I1, ठीक है जी। ये I2 है तो ये क्या होगा I2, ये I3 है तो ये क्या होगा I3। ऑब्वियसली ये उसके, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है जी। पॉजिटिव को सोर्स मानते हैं जहां से करंट जाता है, नेगेटिव को सिंक मानते हैं जहां पर करंट आता है। तो फिर क्या जजमेंट लगाई, क्या लगाई जी जजमेंट? लगाई जजमेंट ये भाई लोग कि ये I2 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 जा रहा था, यहां पर सारा ही I2 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 आ गया। ये सारा करंट I2 जब जा रहा था ये तो इस पॉइंट पे डिवाइड ही नहीं हुआ, सारा का सारा करंट वापस इधर में आ गया। अगर ये वापस इधर आ गया, अगर ये वापस इधर आ गया तो ये जो पॉइंट जुड़ा हुआ है इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट को मैं ऐसे कर सकता हूं और ये पॉइंट ऐसे। चलो भाई सर्किट सॉल्व हो गया, सर्किट सॉल्व हो गया, हो गया जी। कैसे सॉल्व? आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर और टू आर पैरेलल में क्या बना, क्या बना आर। ये अब आर 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 सारा कुछ एक तरफ हो गया, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर और टू आर पैरेलल में क्या बना आर, एक आर, एक आर, दो आर, देन दिस इज आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 1 बाय आर नेट क्या होगा 1 बाय 5 आर प्लस आर आर, 2 आर, आर आर, 2 आर, 2 आर और 2 आर पैरेलल में क्या बना 1 बाय आर। तो आर नेट क्या आया 5 आर इंटू आर ओवर 5 आर प्लस आर, क्या बना भाई 5 आर स्क्वायर बाय 6 आर, तो 5 आर बाय 6 इज द आंसर। समय लगा ये, कितनी एग्जांपल्स बताई मैंने, ये मिरर रूल की कुछ एग्जांपल्स, इसकी मिरर रूल की कुछ एग्जांपल्स, मिरर सिमेट्री की कुछ एग्जांपल्स शेयर की। तो आइए फोल्डिंग की कुछ एग्जांपल्स शेयर कर लें फिर तो अब सर्किट क्लियर होते जा रहे हैं, मजा आ रहा है ये सीखने में। चलिए शाबाश, नोट कीजिए, फिर फोल्डिंग के लिए आपके लिए 2-3 डायग्राम्स बना देता हूं, करिए शाबाश। सॉल्व करिए बेटा नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डायग्राम आपके सामने है, जल्दी से कौन सी सिमेट्री नजर आ रही है? दोनों नजर आ रही हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट है फोल्डिंग सिमेट्री से करिए। ए और बी के बीच फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री
ये मैंने ऐसे कर दिया, जितना ऊपर उतना नीचे फोल्ड हो रहा है। बहुत बढ़िया जी, हो रहा है। अब इसको कोई पॉइंट मान लें ओ। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करते हैं, पोटेंशियल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, पोटेंशियल्स लेते हैं। इसका पोटेंशियल लिया मैंने x, इसका पोटेंशियल लिया मैंने x, इसका पोटेंशियल लिया मैंने y, इसका पोटेंशियल लिया मैंने y, इसका पोटेंशियल लिया मैंने z, इसका पोटेंशियल लिया मैंने z। तो मैंने तो भाई आपको वैसे एक शॉर्टकट बताया था, अब मर्जी आपकी है। अभी भी मैं तो शॉर्टकट से मन में कर चुका हूं, आपने भी, कि ये नीचे वाला सर्किट हटा दो, ये सारा हटा दो, इसको आधा 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 कर दो। झटपट आंसर, झटपट आंसर। मैं फिर रिपीट कर दूं, नीचे वाला सर्किट हटा दो, सारी वैल्यूज को हाफ 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 कर दो। आंसर। अब कोई पूछेंगे, फिर मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके पूछते हैं 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, आज तो वीडियो कहीं उन्हें देखनी नहीं है कि सर ये आधा आधा क्यों किया था, ये बता दो। फिर पंगा मेरे लिए। ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है इस आर के बीच, ए एंड एक्स, इसके बीच ए एंड एक्स, तो ये और ये पैरेलल में हो गए। अगर ये और ये पैरेलल में हुए तो आर आर का पैरेलल क्या, r/2। इसका पोटेंशियल x एंड O, x एंड O, आर आर पैरेलल में क्या बन गया, r/2। O एंड Z, O एंड Z, r/2। ठीक है जी, ठीक है जी। देन y एंड Z, y एंड Z, r/2। देन Z एंड B, Z एंड B, r/2। सारे क्या हो गए भाई, r/2 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 हो गए। तो मैं फिर, अब टेक्निक पता चल गई, इसको r/2, इसको r/2, इसको r/2, इसको r/2, इसको r/2, इसको r/2 कर दूं, और नीचे वाला सर्किट, नीचे वाला सर्किट आपके लिए क्लीन स्वीप कर दूं। ये सर्किट खत्म हो गया। हो गया जी गायब। ये पॉइंट क्या है, बी, ये पॉइंट क्या है, ए। बल्ले बल्ले, सॉल्व हो गया। अब r/2 सीरीज में क्या बना, r/2 सीरीज में क्या बना, r और r पैरेलल में क्या बना, r/2। इस बॉक्स का बना r/2, r/2 r/2 r/2। नेट आंसर क्या, 3r/2। चकाचक आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, सॉल्व कर लिया था। किस किस का ठीक था, बढ़िया। आइए फिर ये सॉल्व करते हैं सर्किट। हाँ जी, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। इसको ऐसे फोल्ड कर दें, ऐसे घुमाएं तो ये ऊपर और ये नीचे, जरूरी नहीं होता ये अपसाइड डाउन, ऐसे भी घूम सकता है। दिस पोर्शन, दिस पोर्शन। ठीक है जी। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी करिए सॉल्व बाय टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ क्या, पोटेंशियल। टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ क्या, पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल x मानना, इस पॉइंट का पोटेंशियल x मानना, इस पॉइंट का पोटेंशियल y मानना, इस पॉइंट का पोटेंशियल y मानना। इसका a ही है, इसका b है। अब x और b शॉर्टकट करना आपकी मर्जी, मैं टेक्निक तो बता दूं भाई। जब मैंने सिर्फ शॉर्टकट बताया तो आपने बोलना मुझे। x और b r, x और b r, ये r पैरेलल में, ये r पैरेलल में, ये r पैरेलल में, तो क्या बना, r/2। देन
बात करें x और y क्या बना आपस में पैरेलल में, ठीक है जी, ठीक है जी। देन क्या a एंड y क्या बना पैरेलल में। तो भाई लोग ये क्या है, इसके बीच पंगा r x और x, इसका क्या कोई लिंक नहीं। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल कंसिडरेशन में कोई रोल नहीं। इसी तरह से इसका कोई रोल नहीं, इनका कोई रोल नहीं। अगर कोई रोल नहीं तो मैं सर्किट को रीड्रा कैसे कर सकता हूं? आइए ड्रा कर देते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज what? R/2, then this is what? ये इसको मैं ऐसे प्रोड्यूस कर दूं, दिस इज what? ये क्या बना R/2, ठीक है। नीचे भी क्या बना R/2, तो क्या हुआ फिर R/2 तीनों क्या सीरीज में बन गया 3R/2, और ये क्या है R पैरेलल में, R नेट 3R/2 इंटू R, 3R/2 प्लस R, सॉल्व कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। मसला इसका खत्म। क्यों खत्म? इस दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल x, दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल y, इनमें तो करंट जाना नहीं, करंट नहीं जाना, रेजिस्टर का कोई रोल नहीं। इसको आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, R/2 और ये R/2 और ये R। दिस इज द आंसर। ये R/2 सीरीज में हो गए, 3R/2, ये R उसके साथ क्या आ गया पैरेलल में, आंसर बन गया। किया नोट आपने? एक सर्किट और दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए जरा जल्दी से ये सर्किट। हेलो जल्दी, हाँ जी अनंतप्रीत सिंह जी, अनंतप्रीत को लग रहा है ये 6 तावा गुड्डे है जी, ठीक है जी। इतने बड़े बड़े गुड्डे डिजाइनों वाले लिए थे ना लोडी पे, ये भी वही है। अब अगली लोडी पे प्रणव जी ऐसी गाइड्स बनवाना रेजिस्टर्स वाली, ठीक है। ए बी के क्रॉस फोल्ड सिमेट्री से करें तो जगह जग, ठीक है जी। पॉइंट्स मान लिए मैंने आपके लिए पहले ही, x y z k पोटेंशियल्स। तो मैंने तो आपको टिप बताया, क्या टिप भाई? नीचे वाले सर्किट को छोड़ दो, ऊपर वाले की सारी वैल्यूज आधी कर दो, खत्म का। मान लीजिए आप फिर वही पंगा जी, कहे कोई बच्चा कह ही देते हैं जी, बड़े बच्चे अभी बड़े हैं, सर लेक्चर समझ नहीं लग रहे, हम पहले गाने सुन रहे थे, हम गाने गा रहे थे, सर हमारा नेट नहीं चल रहा था। ये तो बहाने हैं, जितने मर्जी करते जाए, ठीक है जी। ये लीजिए, फिर अब टेक्निक सीख लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो आज के लेक्चर का, फिर लेंथी हो जाना लेक्चर। ए और एक्स, इसके बीच पोटेंशियल ए और एक्स, इसके बीच भी ए और एक्स, तो ये R पैरेलल में क्या बना R/2।
करता जाऊं साथ साथ, करता जाऊं, ठीक है जी, करता जाऊंगा। ये मैं रब कर दिया। एक्स और बी आर पैरेलल में क्या बना, r/2 रब कर दिया। एक्स और वाई, एक्स और अगर हम बात करें ये क्या है, एक्स पी खत्म हो गया। अब ये चीज एक्स और वाई आर क्या बना, r/2 खत्म हो गया। साथ साथ खत्म करते जाए, ठीक है जी। वाई और जेड आर पैरेलल में क्या बना, वो क्या बना, r/2। पी और जेड, देन ये क्या था, जेड। पी और जेड आर पैरेलल में क्या बना, r/2। खत्म करते जाए। ये पॉइंट जेड है। जेड और क्यू क्या बना, r/2। खत्म करते हैं। क्यू और के क्या बना, r/2। खत्म करते हैं। ये क्या था पॉइंट, जेड और जे क्या बना, r/2। खत्म करते हैं। देन दिस वन, ये क्या है, जे और के क्या बना, ऊपर r/2। देन के एंड बी क्या बना, r/2। यार सारा तो खत्म हो गया, बस खत्म, लेक्चर भी खत्म है भाई। बड़े दुखी हो गए कई बच्चे, लगता कईयों को नहीं मजा आया। r/2 ये आर सारा क्या बना, डब्बे का, सारे डब्बे का r/2, सारे डब्बे का r/2। अब कितने बचे, r/2 4 r/2। नेट आंसर 2r। दिस इज द स्टोरी, खत्म। कितने ज्यादा मैश ऑफ रेजिस्टर से, और ये वो वाली खोदा पहाड़ निकली चुईया। छोटा सा आंसर कितना, 2r। देखते ही जाओ, मन में सोचो तो 1 सेकंड से आंसर। कौन से सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। नीचे वाले को गायब करके ऊपर वाली सारी वैल्यूज को आधा कर दो, झटपट सॉल्व। तो ये थे बच्चे कुछ सर्किट्स जिनको आज हमने एक सिमेट्री मेथड से किया। अभी और भी मेथड है, घबराओ ना, अभी खत्म नहीं हुई स्टोरी। तो कल नए लेक्चर के साथ आता हूं आपके सामने, शायद कल स्टार्ट करूं। अब बड़े सर्किट सॉल्व कर लिए हैं, फिर अगला कंसेप्ट भी शुरू करें, कंसेप्ट ऑफ सेल्स। तो आप आज के लेक्चर के लिए अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। लेक्चर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, कोई कमी है तो फिर भी मेंशन कीजिएगा, अगले लेक्चर को इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू।